नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। इनमें से किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? वह किसे कहा जाता है? वह हमारे नॉर्वे को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। इनमें से किस देश को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है? वो हमारे स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? जापान, न्यूजीलैंड, फिजी, चीन। इनमें से किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? वो हमारे जापान को कहा जाता है। जो जापान देश है उसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, जापान, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजन, बोस्वान, दक्षिणी पूर्वी एशिया वर्षा वन, डेबी वर्षा वन। देखो, जो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वह कौन सा है? वो हमारे अमेजन है, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ग्रीस। इनमें से किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? वो हमारे नीदरलैंड को जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैनियस से कौन सी नदी बहती है? मैसोरी नदी, कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी, यूकेन नदी। जो अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैनियस से कौन सी नदी बहती है? वह हमारे कौन सी नदी बहती है? कोलोराडो नदी, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जो अमेरिका के एरिजोना में ग्रांडो में से नदी बहती है वो हमारे कोलोराडो नदी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा है वह कौन सा है? देखिए, जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा है वह कौन सा है? तो वो हमारे दाओचेंग दरिंग एयरपोर्ट, चीन हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा है, ए ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश शासक के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? 1982, 1989, 1995, 1957। जो ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना था? वह किस सन को बना था? वह हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी 1957 हो जाएगा सही आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, 1997। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, ग्रीनलैंड। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है? वह हमारे ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी डी ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है वह कहाँ पर है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या फिर चीन। जो विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क है वह किस देश में है? क्या हो जाएगा? देखिए, वो हमारे सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सॉरी, हाँ, सऊदी अरब में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी आंसर। जो सऊदी अरब है वहाँ पर विश्व की बिना कोने वाली एकदम सीधी सड़क स्थित है। सी ऑप्शन सऊदी अरब हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? एडीज, हिमालय, काकरोमन, पामीर। जो इनमें से किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? वो हमारे पामीर को जाना जाता है। जो पामीर पर्वत है उसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आंसर, पामीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। इनमें से किस देश को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है? वह हमारे फिनलैंड को कहा जाता है, जिसे 1000 भूमियों की इस जो फिनलैंड देश है उसे 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है। सी ऑप्शन फिनलैंड जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को
वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? चीन, भूटान, मंगोलिया, थाईलैंड। इनमें से किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है भूटान हो जाएगा सही आंसर। जो भूटान देश है उसे वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपका, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। जो सफ़ेद हाथी है वह किस देश में पाए जाते हैं? देखिए जो सफ़ेद हाथी है वह हमारे थाईलैंड में पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो सफ़ेद हाथी है वह हमारे थाईलैंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। इनमें से किस देश में महाद्वीप, देखिए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका हो जाएगा सही आंसर। जो अफ्रीका है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो आपका ऑप्शन डी अफ्रीका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, माउंट हिल, कोई नहीं। इनमें से देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए विश्व का ऊंचा पर्वत की बात करें तो हमारे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा सही आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी बी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो वह कौन सा है? वह हमारे चीन है, जहाँ पर क्या सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, टेम्स, नील, सरस्वती। देखिए जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हमारे नील नदी है, जो कहाँ पर स्थित है? वह हमारे अफ्रीका में स्थित है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी नील हो जाएगा सही आंसर। अगर ऐसा प्रश्न आए कि नील नदी कहाँ पर स्थित है तो आपका अफ्रीका हो जाएगा सही आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर नील नदी। अगला क्वेश्चन ये आपका, विश्व की सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। जो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप है उसका नाम बताइए, क्या नाम है? यहाँ पर ऑप्शन बी एशिया हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा सही आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब। जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बताइए। जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वह कहाँ पर है? वह हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। इनमें से कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर हो जाएगा सही आंसर। जो प्रशांत महासागर है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जो प्रशांत महासागर है वह हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? एबू, गेटरिया, चतुर्मुर्ग, दक्षिणी कैरोवसी। इनमें से कौन सा पक्षी है जो विश्व का सबसे बड़ा है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी चतुर्मुर्ग का अंडा हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह कौन सा है? वह हमारे रूस है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इनके प्रश्न अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलेंगे नए वीडियो और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।